फिक्की फ्लो लखनऊ द्वारा 3 दिवसीय अंतर्राज्यीय सम्मेलन का शुभारंभ गोमती नगर स्थित होटल ताज में किया गया। ये वार्षिक अंतर्राज्यीय बैठक के रूप में आयोजित की गई, जिसमें देश भर से फिक्की फ्लो के 500 से अधिक सदस्य और पदाधिकारी शामिल हुए। सम्मेलन के पहले दिन मीना बाजार का आयोजन किया गया, जो मुगलकालीन शहर के प्रमुख बाजारों की याद दिलाता है। उद्घाटन समारोह में फिक्की फ्लो की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम शर्मा, संस्थापक अध्यक्ष आभा डालमिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पूजा गर्ग, लखनऊ चैप्टर की चेयरपर्सन वंदिता अग्रवाल, रश्मि सरिता और गवर्निंग बॉडी के सदस्य उपस्थित रहे। फिक्की फ्लो के कार्य योजना के बारे में विस्तार से यहाँ पे बताया गया है और मुझे ये नहीं समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों उनको बार बार रोकने का प्रयास हो रहा था, लेकिन बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने इस बात को, अपनी बात को रखा कि हम क्या कर रहे हैं और आगे की हमारी कार्य योजना क्या है और सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं। वास्तव में समाज आत्मनिर्भर तभी होता है जब समाज और इस प्रकार के संगठन लीड करते हैं और सरकार पीछे से उन्हें सपोर्ट करते हुए रहती है, तब प्रगति होती है, विकास तभी होता है। और इस सोच के लिए और इस कार्य योजना को यहाँ पे रखने के लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आपने ज़्यादा बोला नहीं, लेकिन आपको बोलना चाहिए और आप ज़्यादा बोल रही हैं, इसीलिए मैं समझता हूँ कि अनुराग जी कम बोलते हैं। बीस चैप्टर में 16,000 से अधिक आप लोगों के प्रोफेशनल्स आपके साथ जुड़े हैं, लेकिन मेरा मानना है कि 140 करोड़ की आबादी के भारत में ये संख्या आपकी कम है। याद करिए, श्रीमद् भगवत गीता ने एक मंत्र में एक बात कही, एक श्लोक में एक बात कही, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म, यानी वैश्य यानी ये जो जितने भी हमारे प्रोफेशनल वर्क में आते हैं, ये केवल व्यापार ही नहीं, वाणिज्य ही नहीं, आपने पिछले 11 वर्ष में बदलते हुए भारत को देखा है। अलग अलग क्षेत्र में देश ने प्रगति की है और भारत की ये अभूतपूर्व प्रगति आज दुनिया को आकर्षित करती है। हम सब इस बात पर गौरव की अनुभूति कर सकते हैं कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने तेजी के साथ आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करते हुए दुनिया की सबसे तेज गति से उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आज का हमारा नया भारत है। हम बहुत शीघ्र दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। तो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन है, उनका नेतृत्व है, लेकिन अर्थव्यवस्था को लीड भी कोई और नहीं कर रहा है। देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के ही नेतृत्व में भारत इस अर्थव्यवस्था को एक नई गति दे रहा है। स्वाभाविक रूप से आधी आबादी को नजरअंदाज करके समाज स्वावलंबी और आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, और इसी को ध्यान में रख करके सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार में आज से 8.5 वर्ष पहले हम लोग जब यहाँ पे सत्ता मिली थी, तब के उत्तर प्रदेश के बारे में आप में से किसी से छुपा हुआ नहीं है। असुरक्षा का वातावरण था, कानून व्यवस्था तार तार थी, दंगे होते थे, न व्यापारी सुरक्षित था, न उद्यमी सुरक्षित था, न बेटी सुरक्षित थी, न बाजार सुरक्षित थे। उन स्थितियों में उत्तर प्रदेश की बागडोर जब हम लोगों के हाथों में आई थी, तो हम लोगों ने सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दी कि हम पहली, महत्वपूर्ण ये है कि जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो पूंजी कैसे सुरक्षित होगी।
जब व्यापारी और उद्यमी सुरक्षित नहीं है और बेटी भी सुरक्षित नहीं है और बाजार भी सुरक्षित नहीं है, तो हम किस विकास की बात करते हैं। और उस समय हम लोगों ने यहां पे काम करना प्रारंभ किया था। आपने देखा होगा इन 8 साढ़े 8 वर्षों में प्रदेश सरकार ने अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो कार्य करना प्रारंभ किया, आज उत्तर प्रदेश इस दिशा में एक लंबी छलांग लगाया है। आज देश के अंदर एक मॉडल के रूप में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था मानी जाती है। पर्व और त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित होते हैं। हर व्यक्ति को सुरक्षा का एक एहसास होता है और सुरक्षा के इस एहसास और सरकार के द्वारा ईमानदारी से किए गए प्रयासों का परिणाम क्या है कि जिस प्रदेश में पहले निवेश आता नहीं था, बल्कि जो पहले से यहां पर जिन्होंने अपना निवेश किया था, वे उसे बाइंड अप करके यहां से भागने के लिए इंतजार करते थे कि कब उन्हें मौका मिले और वे बाहर निकल जाएं। आज उस प्रदेश में पिछले 8 वर्ष में हम लोगों ने 45 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रदेश के अंदर लाने में सफलता प्राप्त की, जिसमें अब तक 15 लाख करोड़ को सफलतापूर्वक हम लोग यहाँ पे ग्राउंड ब्रेकिंग करा चुके हैं और बहुत शीघ्र प्रदेश के अंदर हम लोग 5 लाख करोड़ रुपए के नए निवेश प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। ये निवेश आया तो रोजगार भी बढ़ा और रोजगार केवल पुरुषों को नहीं बना, यानी वीमेन वर्कफोर्स यूपी के अंदर जब हम लोग आए थे मात्र 12 से 13% था। आज ये संख्या 35 से 36%, यानी 3 गुना बढ़ा है मात्र 8 वर्ष में। हम लोग जब 2017 में आए थे, उत्तर प्रदेश पुलिस बल में महिलाओं की संख्या केवल 10,000 थी और आज वो 10,000 जो रहे होंगे उनमें से कुछ रिटायर भी हुए होंगे। अनुमान करिए क्या स्थिति थी। आज हमारे पास 44,000 महिला पुलिस कार्मिक हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में। हमने जो भी भर्ती की, यह अनिवार्य रूप से किया कि इनमें 20% महिलाएं भर्ती होनी चाहिए।